अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका और खैरात क्या है? ज़कात फित्र के अलावा नफली तौर पर इबादत की नियत से अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए हम जो कुछ खर्च करते हैं उसे सदका खैरात कहा जाता है। यही नहीं बल्कि इस्लाम में तो तकलीफ़ पहुंचाने वाली किसी चीज़ को रास्ते से हटा देने को भी सदका कहा जाता है। सदका की तौफीक बंदों के लिए एक इनाम है, क्योंकि इसकी बरकत से अल्लाह पाक हमें बहुत सारी बलाओं से महफूज रखता है, बचाता है, हमारी हिफाजत फरमाता है। यही नहीं बल्कि इससे बंदे के गुनाह भी माफ़ हो जाया करते हैं। अल्लाह के रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका इस तरह गुनाहों को बुझा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देती है। अल्लाह की दी हुई रोजी और दौलत को दूसरे पर खर्च करना कोई मामूल या आसान काम नहीं, बल्कि बड़े दिल गुर्दे की बात है। आदमी के खुद के इतने काम और जिम्मेदारियां हैं कि उन्हें पूरा करना आज के इस महंगाई के दौर में कितना बड़ा काम है। फिर उसके ऊपर गरीब मजबूरों की और मदद करना ये और बड़ी बात है। आदमी अगर हिम्मत करके या नेक काम कर गुजारता है और लगातार करते रहता है तो उसके बदले अल्लाह पाक उसकी भी सारी ज़रूरतें पूरी फरमाता है, और अल्लाह पाक उसकी इतनी मदद करता है जितनी मदद शायद ही उस शख्स ने कभी सोची होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मौत के बाद उसकी रूह बड़ी आसानी से कब्ज हो जाती है, और मरने के बाद अल्लाह के दरबार में पेशी के मौके पर अल्लाह पाक उससे राजी होगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का बयान है, एक गुनहगार औरत थी, वह एक कुएं से गुजरने लगी तो वहाँ एक कुत्ता बैठा था जो प्यास के मारे मरने जैसा हो रहा था। औरत को उसकी हालत पर तरस आ गया, वह रुक गई। किसी तरह बड़ी मशक्कत मेहनत से उस औरत ने कुएं में से पानी निकाला और उस कुत्ते की प्यास बुझाई। अल्लाह को उस गुनहगार औरत की यह बात इतनी पसंद आई कि इस सदके के बदले अल्लाह पाक ने उसे सारे गुनाहों को माफ़ करके उसे बख्श दिया। अल्लाह की बनाई हर मखलूक, चाहे इंसान हो या जानवर, के काम आना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना भी एक सदका है। इस्लाम में इसे भी इबादत का दर्जा दिया गया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को दुखियों के काम आने, उनकी मदद करने की ताकीद फरमाई है। हजरत अबू सैयद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने किसी भाई को जिसके बदन पर ज़रूरत के मुताबिक कपड़ा ना हो उसे कपड़ा पहनाएगा या देगा, अल्लाह पाक उसे जन्नत का हर जोड़ा पहनाएगा। और जो कि किसी भूखे भाई को खाना खिलाएगा, अल्लाह पाक उसे जन्नत के मेवे खिलाएगा। जो किसी प्यासे को पानी पिलाएगा, अल्लाह पाक उसे जन्नत का मोहर बंद शरबत पिलाएगा। आजकल के लोग बस पैसा जमा करने में लगे हैं, 1 रुपया गरीबों पर खर्च करने में 10 बार सोचते हैं। लाखों रुपया कमाते हैं मगर अल्लाह की राह में खर्च करने में कतराते हैं। वह सोचते हैं कि ये जमा पैसा ज़िंदगी और अच्छी जीने में काम आएगा। सोचो, अगर ज़िंदगी ही ना रहे या किसी खतरनाक बीमारी में ही वह सारा पैसा मिनटों में ख़त्म हो जाए, यह बात कोई नहीं सोचता। खैर, क्या हमने कभी सोचा अल्लाह पाक हमारी हर छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी फरमाता है। हमें पानी देता है, खाना देता है, सांस लेने के लिए हवा देता है जिससे हम जिंदा है। अगर अल्लाह चाहे तो एक पल में बारिश बंद कर दे जिससे नदी तालाब सूख जाए और खाना पीना मिलना बंद हो जाए, लेकिन अल्लाह पाक ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इसी तरह इंसान को भी सोचना चाहिए कि अगर खुदा हमें इतना दे रहा है तो हम उसके बंदों को कुछ देने में क्यों पीछे रहे। अगर हम अपने रब की रज़ा के लिए किसी की मदद करेंगे तो हमारा रब भी बहुत खुश होगा और हमें हमेशा दुनिया और आखिरत की नेमत अता फरमाता रहेगा। इंसान की ये सोच गलत है कि हम जो कमाते हैं वो सब हमारी ही है। ये सोचो कि हमें ऊपर वाला रिजिक दे रहा है, अगर वो बंद कर दिया तो क्या होगा। हमें चाहिए कि हम सबका हक अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह के प्यारे रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसान खेती करता है, उसकी फसल में से बहुत से दाने परिंदे चरिंदे खा जाते हैं। इससे किसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ जानवर खा जाते हैं उसके बदले किसान को सदके का सबब मिल जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमें सदका खैरात करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की इस्लामिक वीडियो और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।